नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे ये संजमे अनन्नवे तवी चेव बोदाणी अकिरिया सिद्धि। हमारे यहाँ सत्संग की बात चलती है। सताम संग है, सत्संग है। संत पुरुषों का संग करना, सज्जनों का संग करना, ज्ञानियों का संग करना। संत पुरुषों का, सज्जनों का, ज्ञानियों का संग करने से सद्गुणों का विकास हो सकता है। जीवन में सद्गुण पल्लवित, पुष्पित, फलित हो सकते हैं। संतों का जीवन यदि त्यागमय है, संयममय है, साथ में संतों में ज्ञान भी है, तो सोने पे सुहागा वाली सी बात हो सकती है। एक ओर संयम है, दूसरी ओर उनमें ज्ञान भी है, वैदुष्य भी है। संतों के संपर्क में रहने से या साधुओं की, श्रवण माहणों की पर्युपासना करने से एक पहला लाभ, विशेष लाभ यह बताया गया कि सवणे कुछ सुनने को मिल सकता है। आप अतिथि के कई संबंधियों के घर में जाएं, आपको कुछ खाने को मिल सकता है। संतों के पास खाने को तो भले न मिले, पीने को भी भले साधुओं की ओर से न मिले, परंतु कई बार सुनने को कुछ मिल सकता है। और सुनने से भी एक प्रकार की खुराक मिल सकती है। जैसे भोजन करना एक खुराक प्राप्त करना है, वह शरीर की संपोषण की खुराक है। तो सुनने से, वो ज्ञानामृत का पान करने से आत्मा को खुराक मिल सकती है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। भोजन से, पानी से, दवाई से शरीर को संपोषण मिल सकता है। और त्याग से, संयम से और ज्ञानामृत का पान करने से आत्मा को खुराक मिल सकती है। युवा शक्ति, सद्गुण अनुरक्ति, जीवन की तीन अवस्थाएं हम मान लें, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इनमें बीच की अवस्था जवानी होती है। और यह जवानी की अवस्था बहुत कार्य करने के लिए अनुकूल भी हो सकती है। बच्चा है, उसमें परिपक्वता की कमी हो सकती है। शरीर भी पूरा परिपक्व न हो और ज्ञान अनुभव भी परिपक्व न हो, तो बचपन में अपरिपक्वता रह सकती है, शारीरिक दृष्टि से और आनुभविक अनुभव की दृष्टि से। वृद्धावस्था में पुनः शरीर में अक्षमता आ सकती है।
बच्चा बूढ़ा एक समान, बच्चे में और बूढ़े में समानता हो सकती है। कैसे? छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के चलाया जाता है, ले जाया जाता है। बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाए तो उसको भी हाथ का कोई सहारा चाहिए, कोई सहारे से चलता है। तो बच्चे को भी सहारा चाहिए, बहुत वृद्ध को भी सहारे की अपेक्षा हो सकती है। बच्चा होता है तो क्या वो दूध ये दांत गिरते हैं, बाद में भी फिर दांत गिरने की स्थिति हो सकती है। तो बच्चे के भी दांत गिरना, बाद में मान लो अवस्था बूढ़ापा जो भी फिर दांत गिरना, तो बच्चा बूढ़ा एक समान। और बच्चे के शरीर में शुरू में थोड़ी इतनी सक्षमता नहीं, छोटा बच्चा थोड़ी दूर चला तो गोदी में ले लो, गोदी में, यानी थकान आ गया या गोदी में ले लो बस। बहुत बूढ़ा वृद्ध है तो वो भी ज़्यादा चलना मुश्किल है। तो बच्चा बूढ़ा एक समान, इस माने में शैशव और वार्धक्य में कुछ कुछ समानता हो सकती है। यौवन है, उसमें अगर स्वास्थ्य अनुकूल है, शरीर भी सक्षम हो सकता है, अध्ययन शिक्षा संपन्न हो जाती है, तो ज्ञान भी कुछ अध्ययन करने से और से अनुभव से ज्ञान भी हो जाता है। तो दोनों ओर की परिपक्वता, शरीर की भी परिपक्वता और ज्ञान अनुभव की भी परिपक्वता, तो युवा आदमी ज़्यादा श्रम कर सकता है और कार्य कर सकता है, भागदौड़ कर सकता है। इसलिए जवानी बहुत काम की चीज होती है। और जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, फिर तो याद भले करते रहो जवानी में ऐसा था ऐसा था। ते ही नो दिवसा गताहा, कि वे दिन मेरे चले गए। अब जब जवानी में था, बचपन में था, वे दिन चले गए। जवानी चली गई, अब वापस भी वो कैसे आएगी। एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया माता, तो वह यूँ कहीं जा रही थी, थोड़ा बोझ भी था, यूँ झुकी हुई बुढ़ापा था, चल रही थी। एक कोई गांव का 10-12 बरस का बालक मिल गया। वो पड़ोस में रहने वाली बाई थी, बूढ़ी माँ। तो बच्चा बोला, बूढ़ी माँ, दादी दादी क्या चीज़ गुम हो गई, इतनी झुक कर के क्यों चलती हो, क्या चीज़ गुम हो गई, ऐसे झुकी झुकी क्यों चलती हो। दादी माँ भी थोड़ी सी यूँ समझदार, थोड़ी यूँ थी, तो अनपढ़ पर थोड़ी यूँ प्रबुद्ध सी थी। कई लोग अनपढ़ होने पर भी उनमें थोड़ा एक अपना ज्ञान अनुभव, वृद्ध लोग कईयों में शिक्षा ज़्यादा नहीं है, डिग्री उनके पास नहीं है, बिना डिग्री के भी उनका कुछ अनुभव, कुछ ज्ञान की स्थिति हो सकती है। तो बुढ़िया बोली, मेरी एक चीज़ गुम हो गई। बच्चे ने पूछा, क्या खोज रही हो, झुकी हुई क्या खोज रही हो। तो बुढ़िया ने कहा, मेरी एक चीज़ गुम हो गई, उसको खोज रही हूँ। कि क्या चीज़ गुम हो गई, मेरा मोती गुम गया। कौन सा मोती? गतम में यौवन मौक्तिकम, मेरा जवानी का मोती चला गया, गुम हो गया, उसको मैं खोजती खोजती चल रही हूँ। तो जवानी का मोती चला गया, अब सामान्यतया इस जीवन में तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए जवानी जाने के बाद क्या पहले ही उपयोग करें जवानी का, कि युवा अवस्था मेरा कैसे सक्रियतामय यह अवस्था रहे, अच्छे कार्य में सक्रियता, युवा शक्ति, सद्गुण अनुरक्ति, कि युवा शक्ति है, युवक हैं, उनमें सद्गुणों के प्रति अनुराग रहे। अब कौन से सद्गुणों के प्रति अनुराग रहे? अनेक बातें हैं। ईमानदारी के प्रति अनुराग रहे, कि मैं बिजनेस करूं, लेन देन करूं, धंधा करूं, कार्य करूं,
उसमें ऑनेस्टी, मोरेलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, नैतिकता, पारदृश्यता रखने का प्रयास रखूं। झूठ से जितना बचा जा सके, चोरी से दूर रहा जा सके, तो यूं ईमानदारी के प्रति युवा शक्ति में आकर्षण हो। नशा मुक्ति, ये शराब, ड्रिंकिंग और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि आदि नशीली चीजें हैं, इनके सेवन से मैं बच करके रहूं। यह नशा मुक्ति का भी सद्गुण है, अच्छी चीज मान लें, इसके प्रति भी युवा शक्ति की अनुरक्ति रहे, नशा मुक्तता रहे। अहिंसा की भावना कि बिना मतलब किसी को मेरी ओर से तकलीफ न हो जाए, और समस्या का मैं समाधान कर सकूं तो करूं, समस्या को और ज़्यादा उलझाने का प्रयास न करूं। युवा शक्ति, सद्गुण, अनुरक्ति, बुद्धि है युवा में। आजकल प्रोफेशनल्स भी ये कितने मिलते हैं, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, ये और भी वो प्रोफेशनल्स हैं, तेरापंथ में हो और जगह जैनों में हो, नॉन जैनों में हो, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई जज, कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, अलग अलग, कोई सीए हैं, कोई एमबीए हैं, अनेक अनेक डिग्रियों के धारी, कोई सीएस है। तो ये डिग्रीधारी प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, परिश्रम किया होगा। अध्ययन करके, परिश्रम करके डिग्री प्राप्त करते हैं, तो यह भी एक उपलब्धि है कि इन्होंने बरसों तक अध्ययन किया है, खपे हैं, कितना टाइम लगाया है, परीक्षाएं दी हैं, रात का समय कितना लगाया होगा पढ़ने में, तैयारी करने में, फिर जाकर के उनको एक स्टेटस, एक डिग्री प्राप्त हुई है। तो परिश्रम करके, अध्ययन करके जो डिग्री मिलती है, ली जाती है, उसका अपना महत्व है। तो युवा शक्ति, सद्गुण, अनुरक्ति तो बुद्धि है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बुद्धि का उपयोग समस्या को और ज़्यादा उलझाने में न करके समस्या को सुलझाने में बुद्धि का उपयोग हो, यह भी भावना की मुझे समाधान का प्रयास करना है। फालतू बात को अड़ाने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना है। यह भावना भी एक सद्गुण है कि मेरे पास बुद्धि बल है। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इस बुद्धि बल का युवा शक्ति को अच्छे कार्यों में, धार्मिक, आध्यात्मिक, समस्या समाधान संदर्भों में उपयोग करना चाहिए, सत उपयोग करना चाहिए। तो यह भी एक सद्गुण की बात हो सकती है कि बुद्धि का सदुपयोग किया जाए। आचार्य भिक्षु की जो वाणी है, यत् किंचित अंतर हो तो हो पद्य में, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किण कामरी सो पड़िया बांधे करम। वह बुद्धि सराहने लायक है, उस बुद्धि को सराहिए। तो जिन धर्म का सेवन करती है वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी कर्मों का बंध करती है। तो पाप कर्मों के बंध में बुद्धि कितनी लगती है, धर्म में बुद्धि कितनी लगती है। कम से कम फालतू समस्या को और ज़्यादा उलझाने, रस्सी उलझी हुई है तो सुलझा सकें तो बढ़िया, और ज़्यादा उलझाने का काम तो न करें, फालतू काम तो न करें। तो एक रस्सी को भी सुलझाना,
कभी कभी ये नवकर वाली माला, जो माला भी थोड़ी सी कई बार उलझ जाती है, माला फेरते फिरते कहीं वो उलझ जाती है बिना पहले शुरू में कहीं, तो उसको भी थोड़ा सावधानी से सुलझाने का प्रयास करके सुलझाया जा सकता है। तो प्रयास करने से उलझी हुई चीज सुलझ भी सकती है। आपके परिवार में कोई बात को लेकर विवाद हो रहा है, भाइयों में मान लो 5 भाई हैं, पिताजी का अब प्रस्थान हो चुका है, पीछे पुत्र हैं, तो कभी कभी कोई व्यवसाय, संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान आदि को लेकर जब बंटवारे की स्थिति आती है तब आपस में कोई विवाद भी हो सकता है। और कई बार परिवारों में ये डाइवर्स की जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है, फिर 2 परिवारों में विवाद, बहू के पीहर वाला या ससुराल वाला, दोनों परिवारों में थोड़ा विवाद, कलह है, कोर्ट में जाना और ये स्थितियां भी बन सकती है। तो ऐसी ये उलझन की स्थितियां भले प्रॉपर्टी को लेकर हो, भले ये पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में हो, अब इन स्थितियों में कोई समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी दोनों पक्षों को बिठा करके शांति से सलटारा कर दे, बुद्धि का उपयोग करके, तो बिना कोर्ट में गए घर परिवार में और में थोड़ी में ही काम हो जाए तो कोर्ट के चक्कर लगाने ही नहीं पड़े। तो कुछ बुद्धि का उपयोग इसमें करे भी आपसी जो मन मुटाव की स्थिति बन रही है या बनी है उसका निपटारा कर दे, समझा करके, अच्छी तरह समझा के उनका मनोमालिन्य दूर कर दे। कई बार समझाइश करने से वो सलटारा हो सकता है। कोर्ट में तो ठीक है, कानून की भाषा में जो फैसला हो वो हो सकता है। एक वो शांति से, सौहार्द से 2 को बिठा के सलटारा करा दे, तो समझदार लोग यूँ दोनों को बिठा के सलटारा भी कई करा सकते हैं। तो बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्य में हो। युवा शक्ति सद्गुण अनुरक्ति, तो युवक व्यक्ति में भी समझदारी है, बुद्धिमत्ता है, वह परिवारों के आपसी विवादों को सलटा करके संवाद की स्थिति बना दे, अच्छी स्थिति बना दे, मनोमालिन्य दौर्मनस्य दूर करा दे, खमत खामना करा दे दोनों पक्षों को, आपस में पिछली बात समाप्त है। ये भी अच्छी एक सेवा, अच्छा कार्य हो सकता है। तो युवा शक्ति सद्गुण अनुरक्ति, ऐसे अनेक सद्गुण हो सकते हैं, होते हैं, जिनके प्रति आकर्षण हो और युवा लोग एक समाज के उत्थान में, धार्मिक आध्यात्मिक प्रगति में जितना हो सके अपना योगदान दें। और कितने युवा संस्थाओं में, संगठनों में अपनी सेवा देने वाले हो सकते हैं, संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले हो सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दें। और युवा तो ये बिहार, कहीं कहीं बिहार ग्रुप, बिहार सेवा ग्रुप, साधु साध्वियाँ जैन शासन के जो ये यात्रा करते हैं, बिहार करते हैं, तो संभवतः कहीं कहीं वो ग्रुप्स हैं, बिहार ग्रुप के, वे साधु साध्वियों की रास्ते की सेवा करें, यहाँ से वहाँ पहुँचा दें, साथ में चलें। तो ये भी युवाओं की ओर से एक धार्मिक मानो सेवा हो सकती है। तो अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। हमारे यहाँ तेरापंथ समाज में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है, युवकों की संस्था है। फिर किशोर भी मानो थोड़े जुड़े हुए, किशोर जगत भी साथ में इधर, तो किशोर हैं, युवा हैं, अब ये संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनमें अच्छे संस्कार, सेवा संस्कार, संगठन की सेवा की भावना, इधर संस्कार अच्छे, संगठन अच्छा रहे, तो ये सद्गुण अनुरक्ति की बात है। अनेक प्रकार के सद्गुण
दुनिया में देखे जा सकते हैं। सद्गुणों का निवास किसी कमरे में क्या हो, सद्गुणों का निवास स्थान आदमी का जीवन, सद्गुणों का निवास स्थान आदमी का दिमाग, सद्गुणों का निवास स्थान आदमी का व्यवहार है। व्यवहार कौशल एक सद्गुण है कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। पश्चिम रात्रि में संत मुनिवर मेरे पास आसपास बैठे थे, हमारे रत्नाधिक विनय के बारे में चर्चा चल पड़ी। मैंने चला दी थी कि विनय, रत्नाधिक का विनय कैसे करना। ठीक है, हमने सांसारिक विनय सम्मान की चर्चा भी की, संसार में भी विनय की बड़े हैं, पिताजी हैं तो उनका पैर छूना, प्रणाम करना, इस प्रकार की ये संसार में भी, परिवारों में भी कुछ परिपाठ, ये भी कोई थोड़ा बुजुर्ग आदमी आ गया परिचित है तो छोटा उनके, ठीक है, पूरा पैर कई नए बीच में थोड़े झुक कर के कर लेते हैं, कई बार पूरा पैर तो नहीं छूते, थोड़े यूँ थोड़े यूँ थोड़े यूँ कर लेते हैं बस, यानी एक सम्मान दे देते हैं। पर इसमें भी हमारी चर्चा थी, प्रोटोकॉल होता है किसको कितना मान सम्मान देना। तो युवाओं में यह है अनासाधना का भाव भी हो कि बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका कहीं हमारी ओर से आसाधना का कार्य न हो जाए कि भले बुजुर्ग आज वे ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं पर हमारे माइत हैं। हमारी कितनी इन्होंने युवकों की बचपन में हमारी कितने इन लोगों ने सेवा की होगी। आज भले वृद्ध हो गए हैं पर कभी तो ये भी जवान थे। तो बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, यूँ कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है, यह भी एक प्रकार का सद्गुण हो सकता है कि मेरा क्या कर्तव्य है। गुरुदेव तुलसी ने जो कर्तव्य षड्त्रिंश का ग्रंथ है उसमें जो है स्व कर्तव्यम कर्तव्यम विदन्ति नहीं ये जनः यदा कदाप्यनिष्टम सादिह तेषा मतर्कितम, कि जो लोग अपने कर्तव्य को नहीं जानते, अकर्तव्य को नहीं जानते, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने तर्कना भी नहीं की हो। तो ये आज जो ये विषय बताया गया युवा शक्ति सद्गुण अनुरक्ति कि युवाओं के संदर्भ में यह कार्यक्रम, तो युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार रहें, सद्गुण रहें, धार्मिक आध्यात्मिक भाव बने रहें, यह काम्य है।